हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, वो तो आप करते रहिएगा, हम भी अपना काम करना शुरू कर देते हैं। देखिए, हम इस प्रकार के प्रश्नों को आज लेकर आए हैं। पहले तो हमने आपको बताया था यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन था और सेम नंबर थे। पहला अनंत तक जाती संख्याएं, दूसरी ऐसी संख्या थी जिसमें सब में गुणे का निशान था और सारी संख्याएं सेम थी, वह अनंत तक नहीं जाती थी। दोनों टाइप का हमने आपको बता दिया। तीसरे टाइप का आप देखिए, यहाँ देखो क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है रूट में 11 प्लस रूट 21 प्लस रूट में 16। देखो करेंगे क्या हम। इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको दिए रहे तो सबसे पहले जो सबसे अंदर की संख्या होती है रूट वाली, उसको हम हल करते हुए आते हैं और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। हम आपको बताते हैं किस तरह से आपको इसको हल करना है। देखिए, देख के आप करते रहिए, देख के करिए मन में। 16 का रूट लगा है, हमने पहले वीडियो आपको बताया था। अगर इस तरह से रूट में 16 है तो इसका मतलब 16 का गुणनखंड करेंगे 4 गुणे 4। अगर यहाँ कुछ नहीं है या फिर 2 है, 2 तो रहता नहीं है, हमेशा कुछ भी नहीं रहता है, इसका मतलब ये वर्गमूल निकाला जाता है, स्क्वायर रूट। तो हमने बताया अगर यहाँ पे कोई संख्या नहीं, इसका कोई घात नहीं है तो इसको 2 घात माना जाता है। और अंदर जो गुणनखंड करने पे जो संख्याएं प्राप्त होती है, सेम संख्याओं का एक जोड़ा, दो संख्याओं का, दो अंकों या दो संख्याओं का जोड़ा बनाती है, उसमें से एक संख्या बाहर निकलती है तो रूट में 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो ठीक है, अब चलिए आगे हम चलते हैं। तो था बेसिक आपका 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। अब ये रूट खत्म हो गया, बचा 4। अब 4 इसके पास आएगा, 4 इसके पास आएगा, 4 प्लस 21 पहले, तो 21 4 मिल कितना हो गया 25। रूट में 25 हो गया। उस रूट में 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब वो रूट खत्म हो जाएगा, 5 इधर आएगा तो 11 5 16 होगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है। आपका आंसर आ जाएगा 4। इसको हम करके दिखाते हैं। आपको नहीं समझ में आया होगा तो करके दिखाते हैं, और बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है सिंपल लगने लगेगा और देख के भी आप आंसर आप निकाल सकते हैं। देखिए क्या करना है हमको। चलिए, रूट को हम पहले लिख लेते हैं। 11 प्लस रूट में 21। अब 16 रूट में है तो इसका वर्गमूल 4 होता है, तो अगर 4 इसका वर्गमूल बाहर निकालते ये रूट खत्म हो जाता है। ये रूट अंदर वाला करीब 16 खत्म होकर 4 बचता है, तो यहाँ प्लस 4 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे। अब फिर इसको एक बार लिख लेते हैं। 21 4 कितना हो गया 25। फिर हमने बोला जो अंदर वाली जो कड़ी होती है उसको हल करते हैं, तो क्या होगा 11 प्लस, अब ये कड़ी में 25 है तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। अब ये भी कड़ी खत्म हो गई। 25 कड़ी में 25 का पूरे का मान, कड़ी 25 बराबर होता है 5, वर्गमूल 5 होता है, हमने बताया आपको 5 आया। अब 11 5 जोड़िए कितना होगा रूट के अंदर 16, और 16 का वर्गमूल क्या हो गया 4। तो इतना लंबा करने के बजाय आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप केवल इसको देख के इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारा है रूट में 136 प्लस रूट में 57 प्लस रूट में 49। देखिए क्या करेंगे। अब चलिए करिए आप। 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है वर्गमूल 7 होता है। 7 57 में जुड़े कितना होगा 64, ये कड़ी में 64 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल 8, 8 136 में जोड़े कितना हो जाएगा 144, और रूट में 144 का वर्गमूल होता है 12। इसका आंसर आ गया 12। अगर डिटेल में करना चाहते हैं तो हम आपको एक बार बता देते हैं। इसका आंसर पहले लिख देते हैं। आंसर इसका आएगा 12। कैसे आएगा देख लीजिए, ये भी हम आपको बता देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बेसिक एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको इस तरह से नहीं करने आता तो आप बेसिक जैसा होता है वैसा आप कर लेंगे तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। 136 प्लस रूट में 57। हमने क्या बोला, रूट में 49 है, रूट में 49 का वर्गमूल होता है 7, तो यहाँ लिख देंगे हम 7। ठीक है, अब देखिए 136 प्लस 57 7 मिल कितना हो 7 7 14 64 हो गया। ठीक है, अब ये अंदर वाला हमने बोला पहले इसको हल किया, उसके बाद ये बन गया रूट। अब इसको हल करेंगे, फिर पूरे बड़े वाले रूट को हल करेंगे, बाहर वाले रूट को। तो 64 का वर्गमूल क्या होता है 8 8 64, 8 होता है। तो 136 है, 136 प्लस 8।
अब इसको जोड़िए आप, 8 6 14, 144। अब 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12 होता है। कैसे होता है वो भी हम आपको बता दें। देखो आंसर हमने लिख दिया 12। इस तरह से इसको हल किया जाता है, ठीक है। 144 का वर्गमूल कैसे 12 होता है आप देख लीजिए, हम इसको हल करके आपको दिखा देते हैं। देखिए, अगर रूट में 144 है तो 144 का गुणनखंड हम करते हैं तो इस तरह से गुणनखंड होता है। हमने आपको ये भी डिटेल में बताया है। 2 7 14 दूनी 4, 36 दूना 72, 18 दूनी 36, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 कम 3। हमने क्या बोला? वर्गमूल है दो दो का जोड़ा, एक जोड़ा यहाँ बना, एक जोड़ा यहाँ बना, एक जोड़ा यहाँ बना, वर्गमूल हटा दो। अब देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 144 का वर्गमूल कितना हो गया? 12 हो गया। चलिए तीसरे क्वेश्चन में हम आते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, अब आप कर सकते हैं। अब केवल हम डायरेक्ट करते हैं। चलिए इसका आंसर हमको लिखना है, इसका आंसर लिखना है। कैसे लिखेंगे? 36 का वर्गमूल 6, 6 को 10 में जोड़ेंगे, रूट में आएगा 16, 16 का वर्गमूल 4, 4 इसके पास आएगा 21 4 25, 25 का वर्गमूल 5 और 76 5 81, 81 का वर्गमूल 9। यहाँ देखिए आप, इसका आंसर हमको लिखना है, देख के करिए। 9 का वर्गमूल 3, 9 का वर्गमूल 3 और 33 3 क्या हो गया? 39। आइए फिर से देखिए, 9 का वर्गमूल 3, 3 33 में जोड़ेंगे तो 33 3 36, 36 का वर्गमूल 6, 6 को 19 में जोड़ेंगे, 19 और 6 कितना हो जाएगा? 25, 25 का वर्गमूल 5, यहाँ है माइनस, यहाँ है 54, 54 में से 5 गया तो कितना हो गया? 49 और 49 का वर्गमूल क्या हो गया? 7। इसका आंसर आ गया 7। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं, उन सब प्रश्नों को आप करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।